गुड मॉर्निंग सर। अविनाश, इतने चकाचौंध में आप बैठे हैं, इतने लोगों के साथ, दो दो तीन लोग बैठे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? मन में यह विचार था कि सर अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, बस यही था सर। थोड़ा डर भी लग रहा था। निडर बनना है जिंदगी में, यस सर। क्योंकि किसी भी चीज से, असफलता से या सफलता से, दोनों चीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यस। आप मैथमेटिक्स में पीजी किए हैं। जी सर। आज के समय में मैथमेटिक्स का कौन सा ऐसा सूत्र अनसुलझा है जिसको आप सुलझाना चाहेंगे? सर मैथमेटिक्स में तो सर रिसर्च होते रह रहे हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट है सर, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे चीज सर अनसुलझे रह गए हैं, जिससे रिंग थ्योरी पे भी अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर हम रियल एनालिसिस में भी दें तो सर नंबर थ्योरीज पे रिसर्च जितना किया जाए कम होगा सर। तो अगर मुझे सर उतना रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहा। ठीक है, जो चॉइस अलग है, यस। क्योंकि मैथमेटिक्स आपका ग्रेजुएशन है, यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, यस सर। और आपने अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है। यस। तो मैथमेटिक्स को और ज्योग्राफी को यस कैसे कनेक्ट कर पाइएगा? सर। कैसे कनेक्ट कर पाए? सर मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी अगर बहुत हद तक देखा जाए तो एक साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है सर। वो एक आर्ट्स है, लेकिन सर उसमें भी बहुत सारा चीज़ साइंस है। अगर आप लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बहुत सारे चीज़ है सर, जो कि मतलब मैथमेटिक्स के बिना उसको डिस्क्राइब करना हमको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट के हम लेटीट्यूड, किसी सब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के प्लेस के अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को बिना मैथ के नंबर से देखा जाए तो सर हमको नहीं लगता उसको पॉसिबल हो पाएगा। मैथ्स में एक नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर। यस सर। जो मैथ्स का बहुत बड़ा, बहुत सी समस्याओं का समाधान उससे हम करते हैं। उस नंबर को ज्योग्राफिकली यदि आप जोड़ना चाहें तो कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है कि मैथमेटिक्स का इमेजिनरी नंबर और फिजिकल ज्योग्राफी में कोई संबंध कहीं बनता है? अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। नहीं रिकॉल कर पाऊँ, इस पर सोचना होगा आपको। साइंस में आपकी अभिरुचि रही है? यस सर। अभी एक नोबेल प्राइज मिला है साइंस फिजिक्स में। यस। क्वांटम में सर। तो उसके विषय में कुछ बता पाएंगे आप? सर विषय में टनलिंग करके कुछ है। यस सर। क्वांटम टनलिंग करके कोई 3 फिजिसिस्ट हैं जिनको मिला है। हाँ नाम। गॉड पार्टिकल के विषय में कुछ सुने हैं? यस सर। हिग्स बोसोन। हाँ, यस। उसका किसी इमेजिनरी नंबर से कोई संबंध है मैथमेटिकली? कुकिंग आपने अपना हॉबी किया है। यस। किसी चीज को, वाली कठोर चीज है, यस। मटन हुआ या पपीता की सब्जी बनानी है, यस सर। उसको यदि थोड़ा उसको मुलायम करना होगा। यस सर। उसको मुलायम करना पड़ता है, तो क्या उपयोग करेंगे कुकिंग में? क्या चीज यूज करेंगे कि वो मुलायम हो जाए? सर साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखा सर साल्ट को यूज कर सकते हैं। कुकिंग में आप एक कुक है, आपको हमने दिया पपीता की सब्जी बनाया, कच्चे पपीता की सब्जी बनाया। यस सर। करा होता है, उसको यदि सॉफ्ट करना होगा तब ना खाने में अच्छा लगेगा। तो क्या उपयोग? सर नॉर्मल हीटिंग विद द साल्ट सर उसको सॉफ्ट कर देगा सर। नॉर्मल हीटिंग में सॉल्ट कर देगा। यस सर। नॉर्मल हीटिंग करेंगे, उसमें साल्ट देके तो वो सॉफ्ट हो जाएगा सर। टेल मी, ये tan x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है? tan x सर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है सर, क्योंकि ये सर π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, जब हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं, यस सर, तो क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं? सर उस जिस पॉइंट पे अगर हमको उसका कंटिन्यूटी देखना है सर, उस जगह पे उसका लिमिट का वैल्यू देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो वो सर कंटिन्यूअस है उस जगह। और जो पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए। पॉइंट डोमेन में होना चाहिए। तो tan x π/2 डोमेन में है या नहीं है? सर उसका डोमेन का डिफाइन डोमेन में नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं? यस कंटिन्यूअस। ठीक है, फेयर इनफ। आपने कोरियोलिस फोर्स के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है?
सर कोरियोलिस फोर्स ऐसा फोर्स है सर जो कि अर्थ का रोटेशन की वजह से लगता है और वो सर कोई भी विंड या इसके सर डायरेक्शन को मोड़ देती है सर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस दिशा में मुड़ेगा? सर राइट वर्ड, सदर्न में? लेफ्ट वर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से सर। मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से? यस सर। क्या ये एक सूडो फोर्स है या एक्चुअली ऐसा होता है? सर ये एक सूडो फोर्स है सर। अच्छा, तो सूडो फोर्स में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो जब हम इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो सूडो फोर्स नहीं एक्ट करता है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाते हैं तो सूडो फोर्स एक्ट करने लगता है। ये आपने पढ़ रखा है। क्या होता है ऐसा, क्यों? सर क्यों अभी तो एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, लेकिन सूडो फोर्स ऐसा फोर्स है सर जो कि हमें आभास होता है कि जब हम अगर देखें जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अगर चेंज करते हैं तो फोर्स एक्ट होती है जो कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से सर दिख नहीं सकता है। जैसे हम और आप अगर एक साथ एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें प्रतीत होगा कि सामने का चीज चल रही है, तो वहाँ एक सूडो फोर्स काम करता है। जैसे ठीक है, जैसे अब ट्रेन से चल ही रहे हैं तो लेट्स ट्रैवल बाय ट्रेन। मुझको ये बताएं, जब हम और आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो पास की चीज होती है वो जल्दी गायब हो जाती है, जो दूर का वृक्ष है वो बहुत दूर देर तक दिखता रहता है, ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं। मुझको ये बताएं आप कि डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या फर्क है? ये सर इनडेफिनिट इंटीग्रल सर, ये तो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं हम लोग। सर कोई भी अगर लिमिट डिफाइंड है अगर किसी भी इंटीग्रल का तो सर उसको डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है सर, अगर लिमिट डिफाइंड नहीं है तो सर इनडेफिनिट इंटीग्रल है सर। इंटीग्रल x dx क्या होगा? सर x²/2। ठीक है। आप मधेपुरा से आते हैं। यस। मेरे जैसा व्यक्ति जो कभी मधेपुरा नहीं गया है उसको आप क्या क्या दिखाना चाहेंगे? सर वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। अगर हम सबसे पहले आपको बोलेंगे तो वहाँ एक सिंहेश्वर स्थान है सर, बाबा सिंह के नाम पर वो पड़ा है सर, वो बहुत हॉली प्लेस है, तो मैं पहले वो दिखाना चाहूँगा आपको। दूसरे सर वहाँ पर जो मतलब लोकल पीपल है सर, मैं उनको दिखाना चाहूँगा। दूसरा बीपी मंडल यूनिवर्सिटी है सर, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, मैं वो विजिट करवाना चाहूँगा आपको। कोई नदी भी गुजरती है क्या आसपास से मधेपुरा के? सर आसपास से लोकल नदी गुजरती है, लेकिन अगर हम लोग के लिए अगर प्राइम सोर्स ऑफ कोई रिवर बोला जाए तो सर कोसी रिवर है। कोसी रिवर है। यस। मधेपुरा से एक्चुअली नहीं गुजरती है वो, लेकिन वो उनका सब ब्रांचेस कोई रिवर सर, ट्रिब्यूटरीज कोई है सर। आपने मैथमेटिक्स लिया, फिर ज्योग्राफी क्यों ले लिया? मैथ्स ही ऑप्शनल रखते हैं आप। सर चूंकि सर एक रीजन ये भी है कि अब बीपीएससी में सर ये ऑप्शनल सर क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। तो क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है तो मुझे सर और भी सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, तो इस क्रम में मैंने ज्योग्राफी को एक अच्छा सब्जेक्ट माना, क्योंकि इसमें सर जीएस में पढ़ा हूँ तो मुझे ये भी अच्छा लगता है, उसमें सर मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ती है। नहीं, ये थोड़ा सेंस इसलिए भी नहीं बनाता है ये बात आपकी, क्योंकि फॉर अ पीजी स्टूडेंट जो मैथ्स से पीजी कर रहा है उसको क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सर बात क्वालिफाइंग की नहीं है सर, कोई भी सब्जेक्ट सर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं इसके लिए सर ज्योग्राफी के साथ गया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम उस पर डेडिकेट नहीं करना चाहता। मैं एक पीजी स्टूडेंट हूँ, मैं जब पढ़ूंगा तो सर मैं अच्छे से पढ़ना चाहूँगा फिर से, तो दैट्स व्हाई सर। ठीक है सर। अच्छा, जैसा आपने बताया ज्योग्राफी लिया है, अच्छा आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बहुत सारे यहाँ तक कि जब उससे बेनिफिट भी मिलने वाला था, पहले भी लोग एमएससी मैथमेटिक्स से कर लेते थे लेकिन अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते थे। यूपीएससी में तो बहुत ही तो रेयर ही लेते थे। अच्छी बात है। और आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया है, बिहार के संबंध में कुछ बता पाएंगे? कोई इम्पोर्टेंट आपका क्या है, हिस्टोरिकल है हमारा, क्यों हम फेमस है बिहार और आज क्यों फेमस है? सर बिहार बहुत चीज़ों के लिए फेमस है सर। अगर हिस्ट्री में देखा जाए सर, आर्यभट्ट के लिए फेमस है सर। हाँ, क्या दिया आर्यभट्ट ने? क्या दिया सर? जीरो का आविष्कार किया, उनका कंट्रीब्यूशन सर ट्रिगो में भी है, ट्रिगोनोमेट्री सर। उनका कंट्रीब्यूशन सर कैलकुलस में भी है सर। चाणक्य की धरती बोल सकते हैं बिहार को हम सर। उनका क्या था सर? उन्होंने सर अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक दी सर। अच्छा, और कुछ दी सर? नीति दिया सर, जिससे कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। अच्छा।
तो यहाँ से सर मौर्य साम्राज्य कुछ हुआ। कुछ और भी किया था चाणक्य ने, नंद वंश का नाम सुना होगा। यस सर, नंद वंश को हटाने में चाणक्य का बहुत प्रीमियर रोल रहा क्या, है सर। क्यों किया था ऐसा? सर क्यों सर, हिस्टोरिकल एविडेंस बोला जाए तो सर बहुत को बोलते हैं उसमें ईगो सेंट्रिक चीज था। उनका ईगो था। यस, क्या ईगो था? कि उन्हें उस प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया नंद वंश से जो वो उनको रिस्पेक्ट डिजर्व। अपमान किया गया था। यस सर। अच्छा, उसके बाद उसने किया था। ठीक है, वैशाली का नाम सुना है? यस, क्या है वैशाली का? पहला रिपब्लिक है सर, वो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। कब हुआ था, किस इनाम हुआ था? सर नहीं याद है सर एग्जैक्ट नहीं, मतलब ईयर याद नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है। और आप मधेपुरा से बिलोंग करते हैं? यस आपका कोसी बेल्ट कहलाता है। यस जैसा कि साहब ने पूछा था कौन सी नदी पार गुजरती है, तो मधेपुरा से तो कोसी नदी तो गुजरती ही है। सर, मधेपुरा से सर एग्जैक्ट कोसी नहीं गुजरती है वो। मधेपुरा जिला से गुजरती है कि नहीं? सर उसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख तो लो, मधेपुरा जिला से भी टच करती है उसका। टेस्ट करते हुए मुझे उसको ध्यान देख नहीं, लीजिए। मैं देख लूंगा सर। और आपका वहाँ का क्या है, आपका समस्या क्या है? सर, खास करके आप अगर सीमांचल और देखिए कोसी बेल्ट का अगर हम माने तो आप 3-4 समस्या बता सकते हैं? सर सबसे पहली बात सर, अगर जो सबसे प्राइमरी समस्या सर, हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है सर। अच्छा। अगर फिलहाल सर अगर हम लोग सेंसस की भी बात करें तो उसमें भी दिया है कि बिहार में सब, मतलब मधेपुरा में सर सबसे कम मेटेलिक रोड है पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा अगर बिहार का भी कंपैरिजन करें। दूसरा सर लिटरेसी बहुत कम है सर मधेपुरा की। क्या है लिटरेसी? सर 42% है लिटरेसी सर, 51% लिटरेसी, 42। बिहार का कितना है लिटरेसी? बिहार का सर 61% लिटरेसी है 61? श्योर हैं आप? सर। 61 से थोड़ा ज्यादा है आप सर। देख लीजिए उसको, देख लीजिएगा। 61 से थोड़ा। अच्छा, हाँ, एग्जैक्ट चाहिए ना फिगर उसका, तो एग्जैक्ट नहीं कर पॉइंट पाए। याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। 61%। और क्या समस्या है वहाँ का? सर माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है सर। क्यों माइग्रेशन होता है वहाँ से? क्योंकि सर पॉपुलेशन लोड बहुत ज्यादा है सर, डेकेडियल ग्रोथ रेट भी देखा जाए तो बिहार मधेपुरा का बहुत ज्यादा है सर। और वहाँ का लैंड बहुत सर, एक सीजन वहाँ पे सर से बाढ़ रहती है कोसी के वजह से, तो सर अगर फसल भी 2 सीजन देखा जाए तो नहीं हो पाता है। तो आप अगर वहाँ के एसडीएम बन जाते हैं, यस सर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने दिया है, आप वहाँ के एसडीएम बन जाते हैं, मधेपुरा का एसडीएम बन जाते हैं, तो क्या आप 4 काम करना चाहेंगे प्रायोरिटी पर, जिससे वहाँ के लोगों को मदद हो? सर प्रायोरिटी पर पहला काम हम करना चाहेंगे सर, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग माइग्रेशन। जितना भी सर माइग्रेशन के रिलेटेड पॉलिसीज आ रही है बिहार सरकार की, हम उसका प्रॉपर क्रियान्वयन करना कैसे वही हम जानना चाहेंगे, क्या करें? अगर देखा जाए तो सर अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रही है, सीएम का सर स्किल प्रोग्राम KYP चलती है। तो सबसे पहले सर हम स्किल्ड लेबर ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट तब तो सरकार तो अभी दे ही रही है ना, सरकार तो दे रही है सबको। प्रॉपर इन्फोर्समेंट करना चाहिए। 1,56,00,000 लोगों को 10-10 हजार रुपया तो दे दी है, फिर 2 लाख रुपया देगी। सर वो स्किल इन्हांसमेंट नहीं है सर, वो महिला रोजगार योजना का पार्ट है। अच्छा, तो हम स्किल इन्हांस करेंगे ताकि वो लोग खुद जो ये 10,000 का भी अगर मतलब सर मॉनिटरी बेनिफिट मिला है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा सर हम एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहेंगे। एजुकेशन सेक्टर में है क्या कि सर अभी देखिए बहुत सारा सर टीचर का यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ है बिहार में सर उसका जो प्रॉपर एफिशिएंट यूज है टीचर का वो नहीं हो रहा है सर। अगर रिक्रूटमेंट करने से बस सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्या हो रहा है, कैसा एजुकेशन मिल रहा है? मान लीजिए आप एसडीएम हैं, आप चले गए स्कूल विजिट करने के लिए, अब वहीं आपका बच्चे जो मिड डे मील का खाना खाए बीमार पड़ गए, कुछ पड़े हुए हैं, तब क्या कीजिएगा, कैसे रिएक्ट कीजिएगा? सर सबसे पहले तो सर हम वहाँ के जो इंचार्ज रहेंगे, मेस इंचार्ज, हाँ, सर हम उनसे बात करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, ठीक अगर बच्चे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर ग्रॉस इनरोलमेंट रेट तो ज्यादा है। अगर बच्चे एक भी दिन बीमार पड़े तो गार्जियन उनका सर परमिशन नहीं देंगे स्कूल आने के लिए। तो आपका खाना खा के बीमार पड़ गए? यस सर, तो वही हम बात करना चाहेंगे कि अगर उनसे बात करें कि ऐसा हुआ क्यों, अगर नहीं हुआ तो सर क्या आप उनसे बात करते रहेंगे, बच्चे बीमार हैं तो बच्चे तब तक पता चला 2 बच्चे नहीं सर, पहले तो हॉस्पिटल मतलब जो क्या करेंगे वही आपसे जानना चाह रहा हूं एज एसडीएम। सर उनको पहले सर मेडिकल केयर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा सर? उनको हॉस्पिटल के थ्रू मेडिकल कैसे मिलेगा? हॉस्पिटल तो हर स्कूल में है नहीं सर, स्कूल में नहीं है लेकिन सर बगल में है सर। कितना दूर हो सकता है? 20 किलोमीटर की दूरी पर हो, 15 किलोमीटर की दूरी पर हो। बिहार के लगभग हर पंचायत में PHCs अवेलेबल है, वहाँ नहीं है, जहाँ जिस स्कूल में आप गए वहाँ नहीं है। तो सर मैं तुरंत एक टीम बनाऊंगा और कहूंगा कि लोकल डॉक्टर जो यहाँ सबसे। अरे भाई साहब, आप एसडीएम हो, आपके पास गाड़ी है? यस सर। गाड़ी में बैठा के बच्चों को तुरंत भेजोगे नहीं, तब फिर एम्बुलेंस की बात करोगे ना। यस, समझ रहे हैं ना? यस।
सर गाड़ी में कंसीडर कर रहा था, लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं ये बात बोल नहीं रहा था बस। बोलना चाहिए ना, यही तो बोलना चाहिए, इमीडिएट क्विक रिस्पॉन्स तो यही होना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही है। पहले जो बच्चे बीमार हैं उन्हें ले जाके हम वहाँ पहुँचाएंगे ना, इसके बाद हम देखेंगे मेस सेक्रेटरी को देखेंगे, हेड मास्टर को देखेंगे, जिसका लैप्सेज है वो देखेंगे। इस पॉइंट पर थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। मैथमेटिक्स आपका है, अगर यहीं से कहें जो आप हिमालय का हाइट कैसे मेजर करेंगे, कैसे निकालिएगा? सर अगर हमको हिमालय का हाइट मेजर करना हो तो हम सर हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करेंगे सर। अच्छा। सर उनका शैडो बनने देंगे, और जो एंगल होगा सर एंगल ऑफ उससे एलिवेशन निकाल निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। और आपका आप देखे होंगे खास करके नॉर्थ बिहार, यस क्या चीज से इफेक्टेड ज्यादा होता सर, है? फ्लड से। फ्लड से, और फ्लड से सर, दूसरा सर माइग्रेशन से भी इफेक्टेड। माइग्रेशन से भी, और तीसरा सर लैक ऑफ एजुकेशन सर। और तीसरा है मिथिला पेंटिंग का नाम सुने हैं? मिथिला सर। हाँ। पेंटिंग, यस सर, मिथिला पेंटिंग का नाम सुने। क्या है वो? तो आप तो मिथिला में ही आते हैं ना, मधेपुरा तो मिथिला का ही पार्ट है। सर मिथिला मिथिला ही है। यस सर। मिथिला पेंटिंग एक प्रकार का लोकल आर्ट है सर, जो दरभंगा मधुबनी बेल्ट में ज्यादा फेमस है सर। सर वो एक पेंटिंग है जिसमें कि सर क्या होता है कि कॉमन आर्ट को दर्शाया जा रहा है। ठीक। अविनाश, यस सर। ये सवाल तो आपको एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया, यस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो पढ़ाई आपने किया, यस जो तैयारी आप इंटरव्यू करके आते हैं, यस ये सब इंटरव्यू में कभी काम नहीं आता है। वहाँ पर क्या काम आता है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस आपको इंटरव्यू बोर्ड बहुत जटिल सवाल में उलझाना चाहेगी। टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस आपको जो नेचुरल रूट है पढ़ाई का, जो नेचुरल उससे अलग हटना होगा। आपको उस समय उसी प्रेजेंस में, जैसे मैंने सवाल आपसे किया है कि मैथमेटिक्स का इमेजिनरी नंबर है, फिजिकल ज्योग्राफी में उसका क्या उपयोग है? सबसे बेस्ट आंसर होता है सर, इमेजिनरी और फिजिकल को कैसे जोड़ पाइएगा। यस आंसर जो भी अच्छा बोला जो भी है, लेकिन आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है सर फिजिकल, हमने इसलिए फिजिकल ऐड किया, फिजिकल ज्योग्राफी में इमेजिनरी नंबर का क्या योगदान है, तो इमेजिन करना है, यस वो तो एक मैथमेटिकल फैक्टर है। तो ये जवाब न जानते हुए आप देते हैं। वैसे आप इमेजिनरी नंबर पे जिसका जो जहाँ तक है, क्योंकि पीएचडी आपने पीजी किया है, तो एक बार देख लीजिए कि कहाँ तक मैथ्स गया है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का जो कौन सा 3-4 समस्या अभी अनसुलझा रह गया है, यस अभी हाल में कुछ Yes, sir. निकाला गया, उस पर जरूर जाना। ये जानना कि मैथमेटिक्स में आपका इतना है कि मैथमेटिक्स से आपके इंटरव्यू में सवाल पूछे ही जाएंगे। मिथिला पेंटिंग के विषय में जो आपने अभी जवाब दिया, वो आपके लिए बहुत अपर्याप्त है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग पर आपको पूरा डिटेल जानना है कि उसके हिस्ट्री को जानना है, कि कब ये मिथिला पेंटिंग शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके थीम क्या है, और आज क्या थीम बदल गया है। ये बेसिकली एक ऐसा समय था जब औरतों की प्रतिष्ठा और इज्जत से खिलवाड़ सरेआम होना शुरू हो गया था। तब ये घूंघट की प्रथा या घर में बंद करके उनको पेंटिंग में लगाया गया। ये कुछ इतिहास है, आपको डिटेल जानना होगा। और धीरे धीरे वो सीता जो रामायण की जो कहानी है उस पर आया, फिर कृष्ण के भी चरित्र आ गए, अब रिलीजियस भी आ गया, शादी के भी चीजें आ गया, गर्भगृह, ये सब। हाँ वो सब चीज जानना होगा। वो सब चीज आपको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके सवाल जो थे उस सवाल में बहुत उन्होंने आपको क्या था, आपने अच्छा ही जवाब दिया, सारा जवाब अच्छा दिया, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल जवाब दिया। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि आप जब तैयारी करके मॉक इंटरव्यू आए हैं तो कुछ सवाल आपके जहन में होगा कि ये पूछा जाएगा। यस क्या जो तैयारी आपने की थी उसमें से सारे सवाल आपके जानने लायक पूछा गया, या कोई ऐसा सवाल था जिस पर आप तैयार थे और आपको नहीं पूछा गया? बहुत ऐसे थे सर एस्टिमेट है। कोई ऐसा जो सवाल जो आपको नहीं पूछा गया, हम लोगों ने नहीं पूछा, जो छूट गया, वैसा कोई सवाल जो आप उम्मीद किए थे आपसे पूछा जाएगा? यस सर,
कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया हूँ तो मुझसे अरावली के बारे में पूछा जाएगा, एक्यूआई के बारे में पूछा जाएगा, तो इस तरह आप अरावली के विषय में जो तैयारी की हम लोगों को बताइए। सर अरावली सर माउंटेन रेंज है जो कि 4 स्टेट में है सर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात। सर रिसेंट नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली और उसके रेंजेस को डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि 100 मीटर से ऊपर जो भी हिल होंगे उनको अरावली कहा जाएगा, और उनके 500 मीटर के रेडियस में जो भी हिल आएंगे उनके रेंजेस का पार्ट आएगा। उसके वजह से बहुत सारा देश में कंट्रोवर्सी हुआ और लोगों ने मुहिम चलाया कि अरावली इज इन डेंजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया है। फिलहाल सभी माइनिंग लाइसेंसेस लीज कर दिए गए हैं, फर्दर नया कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। तो अभी उसके अंदर फ्रेश से नई कमेटी बनाकर अरावली का एक फॉर्मल डेफिनेशन लाने के लिए नई कमेटी बनाएगी। आपने कहा कि 4 स्टेट से अरावली गुजरती है। Yes. अरावली रेंजेस का 4 स्टेट है। यस आपने 1-2 स्टेट का नाम लिया, 1-2 छूट गया। सर, चारों स्टेट बता पाया? यस सर, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। गुड। अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? सो माउंट अबू, क्या कहते हैं? गुरु शिखर सर। क्या हाइट है उसकी? एग्जैक्ट नहीं याद है सर, 3000 के अप्रॉक्स। 1722 मीटर। अरावली रेंज से कितनी नदियां निकलती हैं? सर मेजर रिवर सर 3 निकलती है, सोन सर, नेक्स्ट 2 और निकलती है। 4 नदियां निकलती हैं। यस साबरमती बहुत बड़ी रिवर निकलती है। यस सर। लूनी है। अरावली में पॉपुलेशन, जैसे शहर, हर रेंज में शहर बसे रहते हैं। अरावली में कितने शहर बसे हुए हैं जहाँ पे मतलब अरावली फॉरेस्ट, अरावली रेंज में पूरा यहाँ से जो इसका लगभग 470 माइल है यस लेंथ, 412 है, 700 किलोमीटर के करीब रेंज है इसका, 670 के आसपास किलोमीटर रेंज है इसका लंबाई है। इसमें कितनी जगह हैबिटेशन है? 3 है, दिल्ली, दिल्ली गुड़गांव और माउंट आबू। यस जो मेजर हैबिटेशन है 3 ही जगह है। थोड़ा इस पर आप तैयारी किया तो ये तैयारी आपकी अधूरी है। यस आपको 3-4 चीज़, हाईएस्ट माउंट क्या है, हैबिटेशन कहाँ कहाँ है, कौन सी नदियाँ निकलती, 4 नदियाँ, लूनी साबरमती बताया, 2 और मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उस पर आप तैयारी कर लीजिएगा। अरावली रेंज के क्या क्या बाय प्रोडक्ट है? अरावली रेंज से क्या क्या हमको मिलता है? सर मतलब किस तरह? अरावली रेंज से व्यापार के लिए जो अभी चल रही है चीज़ें, यस जिस कारण से दबाव है कि अरावली रेंज को वहाँ पर चीज़ें बनाई जाए, उसको बिजनेस के लिए ओपन किया जाए इन्वायरमेंट के विरुद्ध, तो कौन कौन से चीज़ें वहाँ से लोगों को प्राप्त हो रही है? सबसे पहला सर इशू है कि क्लाइमेट चेंज का सर, वो जो बगल में थार डेजर्ट है सर राजस्थान में, नहीं, वो तो अरावली के समाप्त होने पर थार डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली तक आ जाएगा। यस वो रुके हुए है, वो एक तरह बैरियर है, वो तो ठीक है, दैट इज करेक्ट। हम भी करें, क्यों हमारा लोभ क्या है अरावली से, हमारे लोभ क्या है, क्यों ह्यूमैनिटी, क्यों पैसे वाले लोग अरावली पर ये कोर्ट को कह के इसको अपने ओपन करना चाहते हैं व्यापार के साथ? माइनिंग के लेके सर, वहाँ पर सर किस चीज़ की माइनिंग? सर वहाँ पर सर हमको एल्युमिनियम सर बहुत ज़्यादा मिलते हैं शायद। राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्थान के कॉपर है, और क्या है, डोलोमाइट है, डोलोमाइट है सर, और संगमरमर है। यस इस पे भी तैयारी है, क्या क्या प्रोडक्ट उसके हैं। और एक कारण है कि चूंकि ये रेंज बहुत अच्छा है, इसके रिसोर्ट्स बनाने के लिए भी लोग चाहते हैं। असली दबाव रियल स्टेट वालों का है, चाहते हैं कि उस जगह अपना रिसोर्ट बनाए, क्योंकि वेजिटेशन 3 ही जगह पॉपुलेशन है, माउंट आबू, गुड़गांव और दिल्ली। ये गुड़गांव दिल्ली तो ऑलमोस्ट अरावली समाप्ति हो चुका है, उस कारण से पराली का प्रभाव आ रहा है। अरावली का सबसे ज़्यादा घाटा कहाँ से हुआ? गुड़गांव से हुआ है। और इसलिए पंजाब का जो पॉपुलेशन जो AQI आ रहा है,
और इन सब जगह हो जाएगा तो इस पे थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका सही है, अरावली पे सवाल पूछे जाएंगे। और कोई AQI पे आपने बात की है यस तो इस पर भी देख लीजिएगा। सर।